वेलकम टू द नेशन डायलॉग्स। एक ऐसा गीत जिसे गाते हुए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु से लेकर अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपनी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम यानी हमारे देश के सबसे चर्चित गीत के बारे में। जन गण मन अधिनायक हमारा नेशनल एंथम है, जिसकी हमारे दिल में एक अलग ही जगह है। हर हिंदुस्तानी अपने राष्ट्रगान पर गर्व करता है, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि जन गण मन अधिनायक को ही बतौर राष्ट्रगान चुना गया और वंदे मातरम को किनारे किया गया। वंदे मातरम की धुन आज भी संसद में किसी बड़े समारोह या किसी खास मौके पर सुनाई पड़ती है। इस गीत में कवि ने शब्दों का चयन इतनी सुंदर तरीके से किया है कि इसे सुनते ही हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की बौछार होने लगती है। फिर भी ऐसी कौन सी ताकत हमारे देश में मौजूद है जिसने सदैव ही वंदे मातरम का विरोध किया और इसे नेशनल एंथम बनने से रोका? साथ ही जन गण मन अधिनायक को राष्ट्रगान बनाने में सुभाष चंद्र बोस का क्या रोल था और हमारे नेशनल एंथम से जुड़ा हुआ एक विवाद क्या है? इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में तलाशेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब अस। सबसे पहले हम बात करें हमारे नेशनल एंथम पर। जन गण मन अधिनायक पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन में ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम भी मौजूद थे। बंगाल के कलकत्ता में हुए इस अधिवेशन के बाद यह गान कांग्रेस के हर छोटे बड़े आयोजनों का हिस्सा बना। जन गण मन अधिनायक गीत की रचना भारत के मशहूर कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेज सरकार के काफी करीब माना जाता था। अंग्रेज सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। इसके बाद ही उनके नाम के आगे सर जुड़ा और उन्हें सर रविंद्रनाथ टैगोर से जाना गया। उस समय रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका था। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें यह सारी उपाधि उनके साहित्य जैसे कि नाटक, कथाएं और कविताओं के लिए दी थी। दरअसल हमारे देश के एक बड़े वर्ग का यह कहना है कि जन गण मन अधिनायक गीत रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में गाया था। जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के दौरान कई कवियों ने उनकी प्रशंसा में कविताएं सुनाई थी, लेकिन कुछ अंग्रेजी अखबार ने जानबूझकर जन गण मन कविता को सीधे जॉर्ज पंचम से जोड़ते हुए खबर छाप दी थी और तब से लेकर आज तक यह विवाद का विषय बनता रहा है। इस गान के बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर को कई बड़ी उपाधि से अंग्रेज सरकार ने सम्मानित किया था, इसलिए जन गण मन अधिनायक से जुड़ा विवाद और भी गहरा होता गया। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस विषय पर खुलकर बात साल 1912 और साल 1939 में की थी, जिसमें उन्होंने इस कविता के मुख्य विवादित पद का मतलब समझाया था। उनके द्वारा 1912 में दिए गए एक स्पष्टीकरण के मुताबिक जन गण मन अधिनायक और भारत भाग्य विधाता जैसे शब्दों का सही अर्थ भारत की जनता और भारत के भाग्य विधाता यानी सर्वशक्तिमान ईश्वर से है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि कोई अंग्रेज भारत का भाग्य विधाता कैसे हो सकता है। वहीं अगर बात करें वंदे मातरम की, तो वंदे मातरम गीत की रचना बंगाल के मशहूर कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सन 1876 में की थी और इस कविता को बंकिम चंद्र जी ने बाद में अपनी एक विवादित कृति आनंद मठ में इसे शामिल किया था। बंकिम चंद्र जी की आनंद मठ कृति को हमारे देश के मुसलमान विवादित और विभाजनकारी मानते हैं, क्योंकि इसे बंगाल के मुगल नवाब और अंग्रेजों के विरोध में लिखा गया था। इस कृति में एक एक करके इस शासक की क्रूरता और दमनकारी नीतियों को उजागर किया गया था। साथ ही इस कृति में हिंदू राष्ट्रवाद पर भी काफी बल दिया गया था। इससे आगे वंदे मातरम के कुछ शब्द संस्कृत भाषा में हैं और इस कविता को भारत यानी एक शक्तिशाली देवी के रूप में प्रस्तावित करते हुए लिखा गया था। यह बात हमारे देश के मुसलमानों को हजम न हो पाई, क्योंकि मुस्लिम सीधे तौर पर किसी देवी या मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं। हालांकि मुसलमान समाज आज तक उसी मानसिकता से ग्रसित है और वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी मानता है। आज़ादी के बीच भी वंदे मातरम को लेकर विवाद हुआ था। कांग्रेस के अंदर भी इस गीत को लेकर तरह तरह की राय थी। उन दिनों कांग्रेस पर मुस्लिम लीग का दबाव ज्यादा था और मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का जबरदस्त विरोध किया था। ऐसे में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने 1937 में एक कमेटी बनाई, जिसमें मौलाना अबुल कलाम भी थे। इस कमेटी ने एक साल बाद सन 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस कमेटी ने अपने अध्ययन में पाया कि वंदे मातरम की पहली 2 पंक्तियां ही मातृभूमि के लिए लिखी है, जबकि बाकी पूरी रचना हिंदू धर्म, हिंदू प्रतीक चिन्हों और हिंदू राष्ट्रवाद पर केंद्रित है। वंदे मातरम के सभी पदों में देवी और मातृभूमि की प्रशंसा की गई है। भारत के सभी हिंदू हजारों वर्षों से इस महान देश की मिट्टी को मां मानते हैं, जिसका जिक्र प्रभु राम और लक्ष्मण के बीच हुए एक संवाद में भी देखने को मिलता है। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के एक प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जिसका मतलब है माँ और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा और महान होता है। खैर, अफसोस इस बात का है, इतनी सरल सी बात हमारे देश का एक वर्ग आज तक न समझ पाया
और उनके विरोध के चलते कांग्रेस ने भी इसकी 2 लाइनें छोड़कर बाकी सभी पदों को अस्वीकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सहयोगी संगठन वंदे मातरम को पूरा गाने और इसे राष्ट्रगान बनाने के पक्ष में थे। हालांकि उस समय परिस्थिति कुछ और थी। 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद भारत धीरे धीरे स्थिर बन रहा था। ऐसे में उस समय की कांग्रेस सरकार देश में फिर हिंदू मुस्लिम के दंगे और किसी भी तरह की तकरार नहीं चाहती थी। अब बात करते हैं जन गण मन अधिनायक को हमारा राष्ट्रगान क्यों चुना गया। आज़ादी के समय वंदे मातरम और जन गण मन अधिनायक दोनों ही गीत काफ़ी प्रचलित हुए थे, लेकिन आज़ादी के बाद संविधान सभा में राष्ट्रगान के मुद्दे पर बहस हुई तो अलग अलग राय निकलकर सामने आई। किसी भी देश के प्रतीक चिन्हों को चुनना बड़ा ही जटिल कार्य होता है, क्योंकि ऐसे विषय पर लिए गए निर्णय सदियों तक स्थिर रहते हैं। इनमें बाद में किसी भी तरह का बदलाव भी संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में हमारी संविधान सभा के सामने यह प्रश्न था कि किसी एक ऐसे गीत को चुने जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांधे और सभी धर्म पंथ समुदाय को स्वीकार हो। जन गण मन अधिनायक गीत को बतौर राष्ट्रगान इसलिए भी पसंद किया गया क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी से पहले ही सन 1942 में इसे राष्ट्रगान का दर्जा दे दिया था। सुभाष बाबू और कांग्रेस के बीच रिश्ते कैसे थे यह सभी को मालूम है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस से अलग होकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की तो उन्होंने इस गीत को बांग्ला भाषा से हिंदी में ट्रांसलेट करवाया और इसे अपनी आर्मी और देश की जनता को समर्पित करते हुए इसे राष्ट्रगान की उपाधि भी दी। हमारी संविधान सभा में वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाने की मांग भी जोरों से उठी थी, लेकिन इससे जुड़े विवादों के चलते इसे राष्ट्रगान का दर्जा न मिल सका। हालांकि इस गीत की लोकप्रियता भी चरम पर थी, इसलिए संविधान सभा ने एकमत होकर फैसला लिया कि वंदे मातरम गीत की पहली 2 पंक्ति को राष्ट्रगीत की उपाधि मिलेगी। वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगान न बनने पर हम उस समय की सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उस समय परिस्थितियां विपरीत थी। किसी भी देश की सरकार जब भी कोई बड़ा फैसला लेती है तो उसके दूरगामी परिणाम और वर्तमान परिस्थितियों के बारे में अवश्य सोचती है, उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला लिया जाता है। भले ही वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान न बन सका, लेकिन इसे हर भारतवासी उसी सम्मान से गाता है जिस सम्मान का यह गीत हकदार था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।